अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं कुछ दिनों से लाहौर आया हुआ हूँ और एक चीज़ मैंने लाहौर में आके बहुत ज़्यादा नोट की है कि लाहौर के जितने भी पोश एरियाज़ थे ना, मतलब जहाँ पे वो वाली सोसाइटीज़ जहाँ पे महंगे महंगे घर थे, वहाँ पे पार्क्स बने हुए थे। क्योंकि अगर कहीं पे एक घर 4 5 6 करोड़ का होगा तो वहाँ के रहने वालों को कुछ फैसिलिटीज़ भी तो देनी है ना। तो फैसिलिटीज़ में से एक फैसिलिटी थी पार्क वाली। अब ये वाली जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जुडिशल कॉलोनी है लाहौर की। जुडिशल कॉलोनी फ़ेज़ 1 है और इसमें भी जैसे मैंने बताया कि पोश एरियाज़ में पार्क्स होते हैं, इसमें भी ये एक पार्क है। इसमें कई पार्क बने हुए हैं। तो ये पोश एरियाज़ मैंने मुख्तलिफ़ जगह पे मैं आया गया हूँ दोस्तों से मिलने भी, तो जितने भी पार्क्स थे ना पोश एरियाज़ वाले, वो फ़ारग हो चुके हैं। अब वहाँ पे कदम रखना भी मुमकिन नहीं रहा। वजह क्या है? वजह ये है कि ये बने हुए हैं सतह ज़मीन से नीचे। मतलब जो नॉर्मल सड़क वगैरह है उससे ये काफ़ी नीचे बने हुए हैं। पहले आपको दिखाते हैं, ये दिखाएं थोड़ा सा। ये मेरे कैमरामैन साहब आपको दिखा रहे हैं कि जो बाहर वाली जगह है पार्क के, वो ऊंची है और जो पार्क है वो तकरीबन मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 2 से 3 फीट जो पार्क है ना जी, वो नीचे बना हुआ है सतह ज़मीन से। अब ये जिस भी इंजीनियर साहब का ये आइडिया था कि पार्क सतह ज़मीन से नीचे होना चाहिए, ये उनके गलत आइडिया की वजह से पार्क्स फारग हो चुके हैं। अब मुमकिन नहीं रहा कि किसी पोश एरिया में अगर किसी ने घर लिया हुआ है 5 6 करोड़ रुपए लगा के, तो इतने महंगे के घर लेने के बावजूद के उसके बच्चे, जिस बंदे ने भी ये घर लिया हुआ है, पार्क में एंटर भी हो जाएं, ये भी मुमकिन नहीं रहा। क्योंकि पार्क के अंदर भी 1 फुट से 2 फीट तक पानी खड़ा हुआ है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये डिज़ाइन ही गलत था। अगर आपने नीचा पार्क बनाना था, सतह ज़मीन से नीचे बनाना था, तो फिर सीवरेज का भी तो भाई प्रॉपर बंदोबस्त करना था ना। लेकिन यहाँ पे जो सीवरेज डाला गया है, ना सिर्फ जुडिशल कॉलोनी फ़ेज़ 1 में, बल्कि मुख्तलिफ जो टाउन्स हैं लाहौर के, जो नीचे पार्क्स हैं ना, इनमें जो सीवरेज डाला गया है, ये सीवरेज इस काबिल ही नहीं है कि ज़्यादा बारिशें होती हैं और इन बारिशों का पानी निकाल सके। और लाहौर में कोई अभी ज़्यादा बारिशें होना शुरू नहीं हुई। मैं 10 साल लाहौर में पढ़ता रहा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10 साल से ही ऐसे बारिशें होती थी। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया, अभी तो पूरे मुल्क में बहुत बारिशें हो रही हैं, तो कुछ इजाफा हुआ होगा, लेकिन ये वो शहर है जहाँ पे हमेशा ही बारिशें होती थी। तो जैसे मैंने कहा कि ये जिस इंजीनियर का भी ये डिज़ाइन था ना, ये फ्लॉप डिज़ाइन था, जिसने सारे लाहौर के पार्क्स को फ़र्क कर दिया है। और अब ये थोड़ा सा आपको एरिया दिखाते हैं। ये घर देखें जनाब, ये पोश घर बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। मतलब एक सामने घर आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा भी सोसाइटी के मैं थोड़ा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये है जनाब जुडिशल कॉलोनी फ़ेज़ 1 और ये इसके घर हैं। आप देख लें कि सारे घर, मतलब यहाँ पे मेरा ख्याल है अगर एक घर परचेज़ करना हो तो वो कम से कम भी ना 5 से 6 करोड़ का होगा, क्योंकि ये कनाल वाली स्कीम है। ये सारी की सारी, ये फ़िल्टर है इसका और ये मतलब साथ ही पार्क है। ये घर आप देख सकते हैं कि पोश एरिया है और पार्क की हालत देख लें आप, ये हालत है। ऐसे ही जो लाहौर में, जैसे मैंने कहा, लोग रह रहे हैं या जो लाहौर आते जाते रहते हैं, उनको पता है कि ज़्यादातर सोसाइटीज़ में ये पार्क सतह ज़मीन से नीचे बने हुए हैं। ये सतह ज़मीन आपको पहले भी दिखाया और ये स्टेप आ रहे हैं, बाकायदा सीढ़ियाँ हैं पार्क में एंटर होने के लिए, और ये पार्क है। अब इस पार्क में देखें, ये डेंगू और मलेरिया का सबब बन रहा है। मतलब इसमें मच्छर भी हैं, इसमें और पता नहीं कितनी डिजीज़ हैं। जो सामने घर हैं, ये पार्क बनाए तो जाते हैं हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, कि मतलब यहाँ पे ग्रीनरी होगी तो हेल्थ इंप्रूव होगी, एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, फ़िज़ा आलूदा नहीं होगी। लेकिन ये फ़िज़ा को आलूदा होने से इन्होंने बचाना तो क्या था, ये 10 20 गुना ज़्यादा आलूदा कर रहे हैं। और मलेरिया का बायस इस वक्त बने हुए हैं लाहौर के सारे पार्क्स, ज़्यादातर पार्क्स, 100 में से 90% पार्क्स। तो ये इंजीनियर का जो गलत डिज़ाइन था वो ये ले डूबा है। और इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको पार्क नहीं दिखाना चाहता था, अगली बात जो मैं करने लगा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। पार्क का दिखा के सिर्फ मैंने एक ना वो एक सिर्फ मतलब मैंने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है कि आपको मैं समझा सकूं बात। ये तो बात समझाने के लिए मैंने आपको एक दिखाया। एक मसला तो ये भी है, लेकिन इससे बड़ा मसला हम डिस्कस करने लगे हैं। हाँ जी, तो जैसे मैंने कहा कि पार्क की मिसाल दे के ना, पार्क की और लाहौर के पार्क्स की, मैं एक आपको ज़्यादा अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था कि जिस तरह इंजीनियर के गलत डिज़ाइन ने इन पार्क्स को बर्बाद कर दिया ना, उसी तरह पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, इसका डिज़ाइन ही गलत है।
कैसे डिज़ाइन गलत है? जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये जमहूरियत है ही नहीं। मतलब देखें, पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए MPA या MNA का आपके पास करोड़ों रुपए इजाफी होने चाहिए। सिर्फ करोड़ों रुपए नहीं होने चाहिए, बल्कि सिर्फ वो इलेक्शन लड़ते हैं जो अरबपति होती हैं, जिनके पास करोड़ों तो अपनी ज़रूरत के बाहर पड़े होते हैं, इजाफी पड़े होते हैं। तो ये कितने को लोग होंगे जो पाकिस्तान में जिनके पास करोड़ों रुपए इजाफी हैं, यानी अरबपति हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5% होंगे। तो सिर्फ 5% लोगों के दरमियान ये इलेक्शन होता है। वो 5% इलीट क्लास, जहाँ पे सिर्फ इलीट क्लास इलेक्शन लड़ सके, उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। जमहूरियत तो सिर्फ इसका नाम रख के हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। मुझे बताएं, क्या मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ MPA या MNA का? या मेरे अलावा जो मेरे जैसे और मिडिल क्लास लोग हैं जो मुझे सुनने वाले हैं, कि आप में से कोई इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं। तो फिर ये कैसी जमहूरियत है? ये है नहीं जमहूरियत। तो ये डिज़ाइन ही गलत है। जो लोग बैठे हैं असम्बलीज़ में, वो हैं ही अरबपति, उनके ये मसाइल ही नहीं हैं कि वो आम लोगों के मसाइल हल करें। तो जब डिज़ाइन ही गलत है तो फिर मुल्क का तो बेड़ा गर्क होगा ना। जैसे इस पार्क में जाना नामुमकिन है और ये मलेरिया का सबब बन रहा है, वैसे ही हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, आए दिन यहाँ पे हमें बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं। पूरी दुनिया में अगर कहीं कोई बुरी खबर होती है तो कहीं ना कहीं बीच में पाकिस्तान का नाम आ जाता है। तो क्यों आता है? क्योंकि जो अरिस्टोक्रेसी है यहाँ पे, जो इलीट क्लास बैठी हुई है, वही सिर्फ हम पे हुक्मरानी कर रही है। इस डिज़ाइन को जब तक ठीक नहीं ना करेंगे, तब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा। सिस्टम के डिज़ाइन को ठीक करेंगे तो सिस्टम ठीक होगा। वरना जिस तरह ये पाक में पानी खड़ा हुआ है और ये मसला हल नहीं हो रहा, इसमें जाना नामुमकिन है, उसी तरह ही पाकिस्तान के भी मसाइल हल नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच।